एग्जाम माइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया पोस्ट ने 2026 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, इंडिया पोस्ट ना देश भर में ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस के लिए करीब करीब 29,000 पद निकाल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम आपको इस मौके की हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। मतलब ये जीडीएस होता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ग्रामीण डाक सेवक होता क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, जीडीएस कोई एक पद नहीं है। इसे 3 खास भूमिकाओं में बांटा गया है और सच कहें तो ये तीनों ही ग्रामीण डाक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर या बीपीएम। आप इन्हें ब्रांच पोस्ट ऑफिस का कैप्टन समझ सकते हैं। डाक के आने जाने से लेकर पोस्टल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने तक सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर आते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये बीपीएम की मदद करते हैं। काम क्या क्या है? जैसे टिकट बेचना, घर घर चिट्ठियां पहुंचाना और हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जिसे आईपीपीबी कहते हैं, उसके ट्रांजैक्शंस भी यही देखते हैं। और तीसरे हैं डाक सेवक। ये डिपार्टमेंटल ऑफिस में काम करते हैं। मेल बैग संभालना हो या पोस्ट ऑफिस का काम सही से चलता रहे, ये सुनिश्चित करना हो, ये लोग पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं जो सब कुछ संभालते हैं। अच्छा, तो अब जब हम समझ गए हैं कि काम क्या है, तो अगला सवाल ये है कि इन नौकरियों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? क्या ये आपके लिए सही मौका है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को देखते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सीधी सादी है। आपको बस 10वीं पास होना चाहिए और हाँ, गणित और अंग्रेजी सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। एक और जरूरी बात, आपको वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान और साइकिल चलाना आना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और उम्र की। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है। और अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। उम्र की बात करें तो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और हाँ, नियमों के हिसाब से कुछ कैटेगरीज को उम्र में छूट भी मिलेगी। चलिए अब आते हैं इस भर्ती के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादातर सरकारी नौकरियों से बिल्कुल अलग है। आप पूछेंगे कैसे? चलिए बताती हूँ। इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई रिटन टेस्ट नहीं। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट ही आपकी किस्मत तय करेगी। सिस्टम अपने आप एक मेरिट लिस्ट बनाएगा और वो लिस्ट पूरी तरह से आपके 10वीं के नंबरों पर आधारित होगी। तो जिन लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। तो चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं जो इस मौके को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। हम देखेंगे कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है और सैलरी क्या मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वैकेंसी तो पूरे भारत में है, लेकिन कुछ राज्यों में ये बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को देखिए, दोनों ही राज्यों में 3,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। अब अगर सैलरी की बात करें तो इसे टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस या शॉर्ट में टीआरसीए कहते हैं और यह हर रोल के लिए अलग अलग है। आप देख ही सकते हैं कि ब्रांच पोस्टमास्टर की सैलरी का स्लैब एबीपीएम या डाक सेवक से ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। देखिए, पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है और सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। सबसे पहला स्टेप है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप पर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे कर दीजिए। फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरिए और आखिर में अपनी फोटो और सिग्नेचर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ 10वीं के नंबरों के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी देना एक सही और निष्पक्ष तरीका है?
ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा तरीका है सरकारी भर्ती का, लेकिन ये इसकी फेयरनेस और आज के समय में इसकी उपयोगिता पर कई सवाल भी खड़े करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जरूर सोचेगा।